हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम स्ट्रेट लाइंस चैप्टर कर रहे हैं और इसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर लड़का होगा ना 9 पास में 10th नहीं 10 क्वेश्चन ना 9 पास वाला क्वेश्चन 11th करवा देता हूँ ना। हाँ ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11। नाइन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड passes through the point 2, 3. Find the equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axes. Equal intercepts on the coordinate axes का मतलब क्या है? And passes through the point 2, 3. इसका मतलब क्या है कि आप ना पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब आपने वाई एक्सिस बना ली और वाई एक्सिस के साथ साथ आपने एक्स एक्सिस बना ली। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस आप बना रहे हैं यहाँ पर। ये तो हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और आपने एक लाइन बनाई इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इस लाइन को यहाँ पर बोल दीजिए P और इसको बोल दीजिए Q। ठीक, अच्छा। अब दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। आप ये कह दीजिए ये वाला पॉइंट है 2, 3। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप R पॉइंट बोल दीजिए। ठीक, और क्या बोला है कि दिस लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट और इसका वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होंगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, इसको हम ए बोल देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए बोल देते हैं। और इसी तरीके से ये जो वाई इंटरसेप्ट है इसको हम बी बोल देते हैं। तो ये जो वाई इंटरसेप्ट है ना बी, ये क्या हो गया, ये भी ए के ही इक्वल है। इक्वल इंटरसेप्ट ये बोल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट 2, 3। ठीक, तो ये दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हम ये कहेंगे कि सिंस क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रही है, मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होगा। पहली चीज़ तो ये। तो एक्स इंटरसेप्ट को हम ए ले लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट को हम बी ले लेते हैं। तो बी भी ए के ही इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि ये लाइन जो है 2, 3 पॉइंट से पास हो रही है। बस इतना इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस the required line cuts off equal intercepts on the coordinate axis so let x इंटरसेप्ट को हम a बोलते हैं, उसको हमने a ही ले लिया, a इज इक्वल टू a, एंड y इंटरसेप्ट ये b होता है, इसको भी हमने a ले लिया। तो x इंटरसेप्ट भी a है और जो y इंटरसेप्ट है वो भी a है। ये हो गया। सो by intercept form of a line, x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है जिसमें दोनों इंटरसेप्ट्स दे रखे होते हैं जिस भी लाइन में, तो उसका फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म यही होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो b है ये भी a के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। क्या करें, पी क्यू लाइन, हाँ पी क्यू लाइन। तो ये हमारे पास हुआ
एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाइए तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमको लाइन की इक्वेशन बोली थी तो ये आ गई, लेकिन अगेन ए की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो हम ये कहेंगे सिंस this line passes through 2 comma 3, since this line passes through 2 comma 3, therefore x की जगह डाल दीजिए 2, y की जगह डाल दीजिए 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5। सो इक्वेशन ऑफ required line will be x plus y is equal to 5। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, हो गया, बस यही इन्होंने पूछा था। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो इस बार जो वो इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं ना, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी, तो ए प्लस बी का सम इस बार 9 दे रखा है। तो इस बार आप देखिएगा कि फिर से वही कर रहा हूँ मैं कि ये इधर हो गया वाई एक्सेस, ठीक है, और ये इधर हो गया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इस तरीके से। और यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और इसको हमने बोल दिया पी और क्यू, पी और क्यू। तो लेट पी क्यू बी द रिक्वायर्ड लाइन, लेट पी क्यू बी द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो मेरे को जो लाइन चाहिए, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, उसको मैंने पी क्यू मान लिया। हाँ, 2,3 ये दे रखा है क्वेश्चन में कि दिस लाइन, ये जो पी क्यू लाइन है ये 2,3 से पास हो रही है। तो इसका मतलब इस लाइन की अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन से, है ना। तो एक्स की जगह आप 2 डाल सकते हो, वाई की जगह आप 3 डाल सकते हो, बिकॉज दिस लाइन पासिस 2,3 पासिस फ्रॉम 2,3, है ना। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 डाला, तो ए जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई 5। उसको फिर वापस ओरिजिनल इक्वेशन में डाला, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमारी इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन गई। बताइए जी, क्लियर है कंगना? ठीक है, अच्छा जी। तो लेट पी क्यू बी द रिक्वायर्ड लाइन, एंड यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट तो होता है जी ए, ये तो हो गया स्मॉल ए एक्स इंटरसेप्ट, और जो वाई इंटरसेप्ट है ये होता है बी, इसको बोल दीजिए ऐसे स्मॉल बी। तो ए और बी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इस तरह से हो गए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। ठीक है, तो गिवन सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू 9। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो ये क्या है, ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, मतलब बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, मतलब बी इज इक्वल टू 9 माइनस ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म of a line is x upon a plus y upon b is equal to 1। तो x upon a plus y upon, हाँ जी, b की जगह लिख दीजिए 9 माइनस ए, 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 9 माइनस ए, a इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये तो है ही, और x इंटू 9 माइनस ए हो गया, प्लस y इंटू ए, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाओ, x इंटू
9 माइनस ए प्लस वाई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जब आगे चलेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन आ गई, लेकिन अगेन यहाँ पर एक अननोन है ना ए, तो वो ए निकालना है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसमें भी दे रखा है कि दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2, तो ये लाइन 2,2 से पास कर रही है। सिंस द रिक्वायर्ड लाइन passes through 2,2, since the required line passes through 2,2, therefore passes through 2,2, therefore जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डालिए, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 2 डालिए। तो 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 2 9 ज़ा 18 और 2 इंटू माइनस ए इज़ माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है जी, तो ये माइनस ए स्क्वायर इधर आकर प्लस ए स्क्वायर, प्लस 9 है इधर आकर माइनस 9 है, तो ए स्क्वायर माइनस 9 है, ए स्क्वायर माइनस 9 है प्लस 18 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इसको किस तरीके से करा जा सकता है? स्प्लिटिंग ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a। देखिए माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 9, और माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 18। ठीक है, तो माइनस 6 से माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस 6। तीसरे चौथे टर्म में से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 हो सकती है या 3 हो सकती है, तो हम ये कहेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स, हाँ जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है लाइन की वो ये है। ठीक है, इसमें जो अननोन है a, मेरे को बस वो निकालना था, तो उसके लिए ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दो अलग अलग केसेस ले लेंगे। एक बार मैंने क्या करा कि a को 6 ले लिया, तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट a इज इक्वल टू 6। तो जब a इज इक्वल टू 6 है तो क्या हो जाएगा? x इंटू 9 माइनस 6 प्लस y इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 माइनस 6। ठीक है, तो 9 माइनस 6 इज 3, तो ये हो गया 3x और प्लस 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज 3, 3 6 18। ठीक है, और इसमें और क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई, कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप 3 ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक, ये तो हो गया केस फर्स्ट। और केस सेकंड जो है, केस सेकंड में आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू a की वैल्यू को आप 3 ले लेंगे। तो केस सेकंड देख लीजिए,
केस सेकंड में a की वैल्यू 3 है, तो यही वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो हमको इसकी पी क्यू की इक्वेशन चाहिए थी, तो a की जगह अब आप क्या डालेंगे, 3 डाल देंगे, तो x इंटू 9 माइनस 3 प्लस y इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 3, ठीक है। 9 माइनस 3 इज 6, तो 6x प्लस 3y, 9 माइनस 3 इज 6, 6 3 ज़ा 18। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में फिर से वही कि इधर 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और 3 6 ज़ा 18। तो ये हमारे पास हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो लाइन की दो इक्वेशंस हो सकती हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, वो भी ठीक है, या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए जी, ऑनलाइन वाले बता दें, युविका, आहान, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। तो मेरे को इक्वेशन बतानी है लाइन की जो कि 0,2 से पास हो रही है। Find the equation of the line passing through 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis। तो वो जो लाइन है वो पॉजिटिव x-axis के साथ में 2 pi by 3 एंगल बना रही है। अच्छा, उसके अलावा also find the equation of a line parallel to it crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin। ठीक है, वो भी देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, find the equation of the line passing through the point 0,2। अच्छा, 2 pi by 3 का मतलब क्या हो गया? 2 पाई बाई 3, पाई क्या होता है 180 डिग्री, 2 इंटू 180 अपॉन 3, 2 पाई बाई 3, ये क्या हो गया 60, यानी कि 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, देखेंगे। ठीक, अब जरा देखिएगा, वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। तो इस बार इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी रियल दिखाई दे। 0,2, तो x की वैल्यू 0 लेनी है, x कोऑर्डिनेट की, और y कोऑर्डिनेट कितना लेना है 2, तो 0,2। हमने कहा कि ये तो हो गया ओरिजिन 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो 0,2 ये वाला हो गया पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन जो कि 0,2 से होकर पास हो रही है, तो वो ये हो गई, ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, ठीक। अच्छा, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दिखाई दे रहा है कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का, ठीक। तो मेरे को इसकी इक्वेशन बतानी है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हम ये कहेंगे ये हो गई लाइन P, PQ हो गई। तो लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी PQ। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको हमने PQ मान लिया, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, PQ की इक्वेशन कैसे बताएंगे भाई। PQ में हमको एक तो एंगल दे रखा है, तो एंगल दे रखा है, तो एंगल का अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो वो स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप हो गया, और एक पॉइंट दे रखा है 0,2, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक। तो हम ये कहेंगे स्लोप ऑफ PQ इसको बोलेंगे m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। तो m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। बोलिए, समझ गए? जब भी कभी हमें वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू निकालनी होती है और वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो हम उसको इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
अब आगे चलते हैं तो 90 इंटू वन प्लस 30 डिग्री। अब 90 इंटू वन में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यानी कि साइन पॉजिटिव है, ये तो tan है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस। फिर ये ऑड है तो ऑड का क्या मतलब है? tan का बन जाएगा cot, तो ये हो गया cot। और एंगल एज इट इज 30 डिग्री एज इट इज। cot 30 कितना होता है? cot 30 होता है √3, माइनस बाहर है ही तो ये माइनस √3 आ गया। सही है, ठीक है, ये माइनस √3 आ गया। आगे चलते हैं। साइन का बनता है कॉस, कॉस का बनता है साइन, tan का कॉट, कॉट का tan और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। tan की जगह अगर कॉस होता ये साइन हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माइनस आ जाता। हम ये देखते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म किसे कर रहे हैं। हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं tan को। अगर मैं साइन कर रहा होता ना, साइन, तो हम ये कहते हैं कि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हम भी साइन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, ये किस तरीके से एंगल्स निकाले जाते हैं इसकी मेरे पास एक वीडियो रखी हुई है, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। कभी गलती होगी ही नहीं इसमें, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी एंगल निकाल लो। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो क्योंकि पॉइंट दे रखा है और स्लोप हमने निकाल लिया, सो by using point slope form, so by using point slope form y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1, y1 क्या है 2, y minus 2, y माइनस y1 क्या हो गया 2 और x1 क्या हो गया 0 और m कितना है माइनस √3, x माइनस x1 कितना है 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x। अब इसको इधर ले आओ तो ये हमारे पास बन जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास बन गई रिक्वायर्ड लाइंस इक्वेशन। लिख दीजिए रिक्वायर्ड लाइंस इक्वेशन। ठीक, अच्छा जी, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दे रखा है, ये तो इस लाइन की इक्वेशन होगी। आगे बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। ठीक है, तो अब मेरे को एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसी लाइन के पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन क्या हो जाएगा बेटा, ये तो -1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, तो जो इसके पैरेलल हो, RS। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लेट अनदर लाइन whose equation we have to determine be RS। तो जो दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको डिटरमिन करनी है, जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है, उस लाइन को हमने RS मान लिया। ठीक है, पहली वाली को तो PQ माना था, इसको RS मान लिया। अच्छा, तो अब क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि RS PQ के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम हो गया। भाई जब भी पैरेलल होती हैं तो स्लोप सेम हो जाता है। अच्छा, इट इज़ पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, -2। तो हम ये कहेंगे लेट अनदर लाइन हुज इक्वेशन वी हैव टू डिटरमिन बी RS सिंस
RS is parallel to PQ. Since RS is parallel to PQ, so their slopes must be equal. Their slopes must be equal. तो स्लोप्स इक्वल हो गए, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, -√3। इसका भी स्लोप -√3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो भाई y माइनस, इस बार हमारा y1 कितना है, -2, तो y माइनस -2, y माइनस -2 इज इक्वल टू m है -√3 और x माइनस x1 तो भाई इस बार भी 0 ही है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी बन गई y प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स, तो -√3x, इसको इधर ले आइए, तो √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी RS की इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हाँ, मैं 1 मिनट, वो अंदर से लॉक होगा शायद, 1 मिनट खोल कर आता हूँ। ठीक है, जरा अगला क्वेश्चन देखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13th है। 13th में देखिएगा, थर्टीन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, अच्छा सॉरी 13th नहीं 14th, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। ठीक है, -2,9। तो कुछ इस तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो थोड़ा सा रियल सा लगे। -2,9 कैसे बनेगा? 14th, y डैश, इधर हो गया x और x डैश। तो ये तो समझ में आ ही गया कि -2 इस तरफ, -2,9 है ना, -2,9 ऑब्वियसली। ठीक है, तो -2,9 मतलब ये ऊपर की तरफ होगा। ऐसे बना लेते हैं, x डैश -1 -2 1 2, ये बनाने की खैर जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पर हो गया। ठीक, -2,9 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर बन गया, लगभग यहाँ पर। तो
ये कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दिया जाता है तो वो ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और लाइन क्या बन जाएगी, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया, ठीक। अच्छा जी, ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया -2,9 और इस वाले पॉइंट को हमने आर बोल दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास आर हो गया। अब इसके बाद देखिए वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी भाई? लाइन की इक्वेशन ऐसे निकलेगी कि ये जो है ना, ओरिजिन से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0। अच्छा, तो ओरिजिन को ओ बोलते हैं, ओ आर, तो ओ आर का स्लोप निकाल सकते हैं, ओ आर का स्लोप निकाल सकते हैं, निकालिए। स्लोप ऑफ ओ आर, जब भी कभी हमारे पास कोई दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं, जब भी कभी कोई दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उनका स्लोप कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, एक को मान लेते हैं x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ओ आर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ जी, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि -2 माइनस 0, -2 माइनस 0। हाँ हाँ, 9 को y2 माना ना, तो ये y1 हो गया, तो 9 माइनस 0, कोई नहीं, मेरे में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। और ये x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 0, तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 9 माइनस 0 इज 9, -2 माइनस 0 इज -2, तो 9 अपॉन -2 इज -9 अपॉन 2। अच्छा, अब क्योंकि ये जो ओ आर है और पी क्यू है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो जब कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों का जो स्लोप है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ओ आर इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू slope of OR into slope of PQ is equal to -1 since OR is perpendicular to PQ। अच्छा जी, OR जो है, OR का स्लोप हमने अभी अभी निकाला, क्या है? -9/2, -9/2 मल्टीप्लाइड बाई PQ के स्लोप को हम m मान लेते हैं, इज इक्वल टू -1। इधर माइनस से माइनस कट गया, ये 2 डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो m कितना हो जाएगा? 2/9, m हो गया 2/9। तो ये मेरे पास क्या आ गया? m, यानी कि ये जो PQ है ना, PQ के स्लोप को मैंने m मान लिया, ठीक है। अच्छा, और PQ ये जो -2,9 है, ये वाला पॉइंट PQ पर भी तो लाई कर रहा है, ये PQ पर भी तो लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये हो गया x1 y1 और ये स्लोप हमारे पास आ ही गया। तो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ PQ by point slope form equation of PQ will be y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना है भाई? 9 इज इक्वल टू m कितना है? 2/9, और x माइनस x1 कितना है? -2। ये हो गया, इसको इधर ले आइए, तो 9 इंटू वाई माइनस 9
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x इधर होकर माइनस 2x प्लस 9y माइनस 81 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2x प्लस 9y माइनस 85 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है पी क्यू, उसकी हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, बताइए भाई, आहान क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा क्या दे रखा है। ये थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर है क्वेश्चन। क्या दिया है? द लेंथ एल, कैपिटल एल, इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर कैपिटल सी। तो एक कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड जो है वो लीनियर फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। मतलब अगर हम कॉपर का, उसका रॉड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो भी कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल टू 124.942 एंड सी इज इक्वल टू 20। ठीक, तो दो अलग अलग चीज़ें दे रखी है हमको। फिफ्टीन देखिएगा, तो 15 में हम ये कहेंगे कि वन L1 इज इक्वल टू, मतलब दो कंडीशंस दे रखी हैं। तो L1 दिया है 124.942, और इस पर जो मुझे टेम्परेचर दे रखा है उसको C बोल दिया है इन्होंने। मतलब सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना, उसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर, तो वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 20। मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ कि वो 20 डिग्री सेल्सियस है। गुड इवनिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे? 124.942 है ना। तो जब इन्होंने बोला है कि लेंथ इज इन सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लो सेंटीमीटर। ठीक है, और जो टेम्परेचर है T1, T1 बोल रहे हैं टेम्परेचर को, C1 कह रहे हैं, टेम्परेचर को C बोल रहे हैं। ये हमने C1 कह दिया, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? L2 कितनी इसकी लेंथ है? 125.134 125.134 सेंटीमीटर। और C2 ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो कंडीशन दे रखी हैं। तो अब आप ये समझिए कि ये ऐसे ही तो हो गया जैसे x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इस बार इन्होंने क्या, मैंने L1 C1 और L2 C2 लिया है, लेकिन ये तो L और C ही बोल रहे हैं ना। तो मेरे को जो इक्वेशन बनानी है वो x और y की टर्म्स में ना बनकर L और C की टर्म्स में बनेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे, इन्होंने बोला है यहाँ पर, ये कह रहे हैं एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, L को C की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे कि सिंस L इज अ, नमस्ते, L is a linear function. Since L is a linear function of C, therefore slope of such a line, slope पहले निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? M बोलेंगे slope को, तो L2 माइनस L1, सॉरी C2 माइनस C1 आप समझ जाइए। पहले मेरे को L दे रखा है, फिर मेरे को C दे रखा है, तो क्या दिया जाता था? पहले X दिया जाता है, फिर Y दिया जाता है। तो इसका मतलब X कोऑर्डिनेट की जगह यहाँ पर L है और Y कोऑर्डिनेट की जगह यहाँ पर C है। चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ठीक है, पर जैसा दे रखा है वैसे ही मान लीजिए। तो हम कहेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो C2 माइनस C1 अपॉन L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 और C2 माइनस C1 क्या हो गया? 110 माइनस 20 अपॉन
125.134 माइनस 124.942, ये हो गया। हाँ जी, 110 माइनस 20, 110 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, 90 अपॉन, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 इज़ 2, 4 माइनस 2 इज़ 2, और 3 माइनस 4 नहीं, सॉरी, 13 माइनस 4 इज़ 9, और यहाँ पर बचेगा 0, तो 10 माइनस 9 इज़ 1, इधर 4 बचेगा, 0.0192, इतना आ गया, 0.0192। अभी 0.0192 जो ये आया है, इसको मैं 0.2 बोल सकता हूँ अप्रॉक्स करके, ठीक है। तो हमने ऐसा करा, 90 अपॉन 0.2 हो गया, 0.2 तो डेसिमल हटाया, इधर 0 आ गया, और 2 ये हो गया 450। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा स्लोप है वो 450 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन विल बी क्या, y माइनस वाई वन करेंगे, तो y की जगह यहाँ पर क्या है, इस बार c है, तो c माइनस सी वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x क्या है, l है, तो l माइनस एल वन, l माइनस एल वन कर देंगे, l माइनस एल वन, ठीक। तो c माइनस सी वन यानी कि c माइनस 20 इज इक्वल टू c माइनस 20 इज इक्वल टू m कितना आया, 450, गुड इवनिंग, मल्टीप्लाइड बाई l माइनस एल वन, l माइनस एल वन कितना है, एल वन है 124.942, 450 l, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका l c के टर्म्स में आ गया या c l के टर्म्स में आ गया, दोनों इंटरचेंजेबल है, करा जा सकता है, ठीक है। छोड़ दो इसको, देख लेंगे, ठीक। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो आज इतना ही करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।